ये मिसगाइड कर रहा है शुरू से हमें, बिल्कुल थोड़ा हम लोग यहाँ बैठे हुए। देख सकते हैं आप तबाही के वो निशान जिनको कि देखकर अब रूह कांप रही है। निरीक्षण तो मात्र खाना पूर्ति जैसा ही अभी तक मुझे दिखा है, क्योंकि यहाँ पे चलो जियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने जांच पड़ताल की और चले गए, लेकिन निर्माणदायी संस्था और निर्माणदायी एजेंसियां केवल यहाँ पे पिकनिक मनाने के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं, केवल मुंह ताकने यहाँ पे आए हुए हैं। उनके पास कोई मैप है, रोड मैप है कि भाई हमारी सुरंगें कहाँ हैं, क्या है, कहाँ अभी हमारी सुरंगें कहाँ पे अभी स्थापित, कुछ भी इनके पास नहीं है। और गाँव वालों को भ्रमित करने की सूचना ये दे रहे हैं। जो खतरे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो प्रशासन ने आदेश दिए हैं हमें कि ब्लास्टिंग नहीं करना है, तो हम लोगों ने ब्लास्टिंग रोक दी है यहाँ पे। और मैकेनिकल जो ब्रेकिंग होती है जैसे रोड में करते हैं वैसे ही करके हम लोग जा रहे हैं। तो 4 दिन से आ रहे हो, घूमने आ रहे हो यहाँ, ये तमाशा देखने आ रहे हो गाँव वालों का। ये पहले रिकॉर्ड लिखा, तब करो ब्लास्ट। अब ब्लास्ट करना है 3 मीटर का करो, चट्टान में बैठो, फिर ब्लास्ट करो। तो गांव वालों की डिमांड है कि नहीं, पहले हमें एग्जैक्ट ये बताया जाए कि हमारी टनल कहाँ से जा रही है, इसके बाद आप लोग ब्लास्ट लीजिए। तो अभी सर्वे टीम बुला दी गई है और सर्वे की मार्किंग कर रही है हमारी सर्वे टीम। उसको करने के बाद फिर जैसा प्रशासन आदेश करेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। और कुछ लोगों ने जो है अपने किराए पे ले लिया है मकान, 4 परिवारों ने कम से कम। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा में। मेरे ठीक सामने औण गांव है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहां से होकर गुजरेगी। औण गांव के नीचे से होकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन गुजरेगी और क्योंकि जो टनल की खुदाई है वो तकरीबन गांव के इर्द गिर्द पहुंच चुकी है, जो ग्रामीणों का कहना है। और अब उस टनल का असर गांव में दिखना शुरू हो गया है। जरा मैं ऊपरी हिस्से की तरफ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ यहाँ पे है और यहाँ से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गांव में आ रहे हैं, जिसके चलते तकरीबन 4 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और अंधेरा होते ही जो ग्रामीण हैं वो सुरक्षित स्थानों की ओर बसागत करने के लिए चले जाते हैं। आज मैं इस गांव में जा रहा हूं, यहाँ पे राजस्व विभाग की टीम, रेलवे प्रबंधन की टीम, कार्यदायी संस्था की टीम, जियोलॉजिस्टों की तमाम जो टीमें हैं, संयुक्त निरीक्षण इस गांव में हो रहा है। मैं भी पता करूंगा कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आया है और क्या कुछ कार्य योजना अब प्रशासन की रहेगी, ताकि जो ग्रामीण हैं उन्हें राहत दी जा सके, जो ग्रामीण हैं उन्हें मदद की जा सके और उन्हें सुरक्षा का एक भरोसा दिया जा सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं औण गांव में क्या कुछ चल रहा है। हमारी कम से कम 300 मीटर। क्या प्रूफ है हमारे पास? कुछ है, रिकॉर्ड है? वो दिखाओ ना पहले, हम तभी मानेंगे। तुम्हारे बोलने का कोई भरोसा तो है? वो रिकॉर्ड तुमको कुछ भी बोल दो। रिकॉर्ड नहीं ला पाए, कहां पे चल घूमने आते हैं, रिकॉर्ड नहीं लाए तो घूमने आए हो यहाँ। 3 दिन 4 दिन से आ रहे हो, घूमने आ रहे हो यहाँ, ये तमाशा देखने आ रहे हो गाँव वालों का। ये पहले रिकॉर्ड लिखा, तब करो ब्लास्ट। अब ब्लास्ट करना है 3 मीटर का करो, चट्टान में बैठो, फिर ब्लास्ट करो। हम देखते हैं ना क्या प्रूफ है, नहीं हो रहा 3 मीटर का। प्रूफ दिखाओ ना, हम तभी तो मानेंगे। रिकॉर्ड होगा ना तुम्हारे पास तो सारा कि कितना मटेरियल कहाँ लग रहा है। ये मिसगाइड कर रहा है शुरू से हमें, बिल्कुल थोड़ा हम लोग यहाँ बैठे हुए। मैं कभी तुम बोलो 30 मीटर पीछे, कभी 70 मीटर पीछे। तुम्हारी छोटी सुरंग तुम्हारी नाले क्रॉस हो चुकी है, 1 महीने पहले तुम्हारी नाले क्रॉस हो चुकी है। नाले पे देखो अभी भी लिखा हुआ है 256 मीटर। क्या 256 मीटर बैठा लिखा हुआ है? तुम्हारी छोटी नाले लिखा हुआ है क्रॉस है, लिखा हुआ है ना, पहले लिखा हुआ है, पहले का लिखा हुआ है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आज नहीं लिखा ना। नहीं कुछ भी है, पहले हमें मैप दिखाओ तब होगा काम। ब्लास्ट तब होगा। अब करना है ब्लास्ट, तुम बैठो वहाँ चट्टान में, तब करो ब्लास्ट, तब देखते ना कैसे डर होता है। कहाँ क्या क्या है और कहाँ पे तुम्हारी सुरंगें अभी एग्जिट बता दे कि एग्जैक्ट कहाँ पे, कहाँ से है, कहाँ ये बिना उसकी क्यों आ रहा है? देख सकते हैं आप, इसी तरीके के जो पत्थर हैं वो औण गांव के ऊपर गिरे हैं। अब आप लगा सकते हैं ये पत्थर अगर थोड़ा और तीव्र गति से होता तो संभवतः जो ये भवन अभी बचे हुए हैं ये कब के जमीजोद हो चुके होते। और ये कोई एक पत्थर नहीं है, इस तरह के पत्थरों की बरसात हुई है औण गांव में। तो आप लगा सकते हैं कि कितना सुरक्षित ये गांव होगा।
देख सकते हैं आप, प्रशासन की टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं और अब वीडियोग्राफी और तमाम जियोलॉजिस्टों के जरिए यहाँ सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, हर घर की वीडियोग्राफी चल रही है क्योंकि पत्थर काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आए हैं, जिसके चलते अब घरों में गहरी गहरी दरारें आ चुकी हैं। और ये देख सकते हैं एक और पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं सिर्फ आपको कुछ एक पत्थर ही दिखा सकता हूं। तमाम जो पत्थरों की बारिश हुई है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। सिर्फ ये बता सकता हूं कि देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ हैं, और इसी तरीके से अगर ज़मीन में कंपन होती है तो इस गांव का अस्तित्व क्या रहेगा, ये सोचना भी बहुत दूर की बात है। ये देख सकते हैं आप इतने बड़े बड़े पत्थर, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो कि घरों के अंदर भी घुसे हुए हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो औण गांव है वो एक खतरे के मुहाने पे खड़ा है। कभी भी कुछ भी इस गांव में हो सकता है। मिट्टी भले अब साफ कर दी गई है मगर निशान अभी भी हैं। ये वही मकान है जिसके पीछे मैंने बोल्डर आपको दिखाया था, शुक्र। इसके पीछे वो जो पत्थर है वो अटका हुआ है। अब किसी भी समय पत्थर लुढ़क सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पे होंगे, इस घर के होंगे। ये आप पत्थर की प्रकृति को देख करके आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। मैं उस घर पे चल रहा हूँ जहाँ पूरा जो ये बोल्डर है वो आया और पूरी तबाही इसके द्वारा हुई है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से पत्थर आया और कुछ इस तरीके से पूरी दीवार को तोड़ करके अंदर जा घुसा। ये देख सकते हैं आप, तबाही के वो निशान जिनको कि देखकर अब रूह कांप रही है कि किस तरीके से पत्थर का बेग रहा होगा, तीव्रता रही होगी, जिसने कि इतनी मोटी इन पत्थरों की दीवारों को भी तोड़ दिया और कई घरों में गहरी गहरी दरारें डाल दी। अनूप जी, आज एक संयुक्त इंस्पेक्शन गांव का हो रहा है, क्या कुछ इसमें देखा जा रहा है? कौन कौन सी टीमें यहाँ पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उप जिलाधिकारी महोदय को हमने कल पत्र प्रेषित किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में उप जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग ने इन रेलवे वालों की टीम और अपने राजस्व तहसीलदार महोदय के नेतृत्व में एक टीम यहाँ पर भेजी है, और मैं एसडीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए टीम भेजी है। और इनके द्वारा यहाँ पर प्रथम दृष्टया जो है जो कम घरों में जो दरार आई हैं उसका जो है निरीक्षण, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिससे जो है ये मुआवजे का प्रावधान रख सकें और रिपोर्ट जो है एसडीएम को देंगे। और राजस्व टीम भी यहाँ पर आए थे, भूगर्भीय वैज्ञानिक हमारे हटवाल जी, वो भी अपनी रिपोर्ट लेके चले गए हैं। और प्रथम दृष्टया उन्होंने रेलवे वालों को कहा कि आप जो है अपनी ये मशीन लगाकर रिपोर्ट प्रेषित करें और उसके बाद तब आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया है? क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगातार कंपन हो रही है, बरसात का मौसम भी है, और बड़ी बात यह है कि ग्रामीण घर छोड़ चुके हैं। हाँ, प्रशासन ने क्या किया कि शुरुआती दौर में प्रशासन ने एक जो है हमारे रणजीत सिंह चाचा जी का मकान है यहाँ पर, ये सुरक्षित स्थिति में प्रशासन ने पाया और ये सलाह दी कि वर्तमान में फिलहाल यहाँ रहें। और उन चाचा जी की भी बड़ी मेहरबानी रही कि उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरा घर खाली है, आप रह सकते हैं जब तक कोई, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करूँगा। और फिलहाल व्यवस्था उन्होंने कहा वहाँ पर रह रहे हैं। और कुछ लोगों ने जो है अपने किराए पे ले लिया है मकान, 4 परिवारों ने कम से कम, और उनकी जो है जो किराए की जो ये रणजीत सिंह चाचा जी ने जो दिया है अपना घर, इनको भी किराए की व्यवस्था रेलवे प्रशासन को करनी चाहिए। रेलवे पथ निर्माण में जुटी एजेंसियां हैं, उनके जियोलॉजिस्टों ने आज दौरा किया है गांव का। सर, क्या कुछ अभी तक की स्थितियां देखने को मिली हैं गांव में? जैसा कि आप सुन रहे हैं कि गांव के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ वाइब्रेशन आ रहा है टनल का, तो हम औचक निरीक्षण करने पहले आए थे, अधिकारी लोग आए थे, फिर हम भी आए, देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक्चुअली एग्जैक्ट हम कहाँ पर हैं लोकेशन देखना चाह रहे थे। तो अभी हमारी सर्वे की टीम आज आ रही है, तो वो पूरा निरीक्षण करेगी कि हम एग्जैक्ट कहाँ पहुँचे हैं और टनल किस लोकेशन के नीचे है एग्जैक्ट, ठीक है ना। क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ एक बड़ा पत्थर ऊपर से स्लाइड होकर गिरा है, जिसने एक मकान को भी मतलब तोड़ दिया है।
इसके बाद काफ़ी क्षति हुई है उसकी। तो हम बस ये जानकारी लेने आए हैं। दूसरा अब क्या है, ब्लास्ट करेंगे तो उसका मॉनिटरिंग भी करना है जिससे कोई फर्दर क्षति ना हो, या ऐसा होता है तो देखा जाएगा। अभी तक देखा क्या है आप लोगों ने, किस तरीके की प्रकृति यहाँ पे आपको देखने को मिली है, जिस तरीके से ग्रामीण कह रहे हैं? नहीं, ग्रामीणों का कहना अलग है और हमारा कहना अलग है। हमारा कहना यूँ अलग है कि हम जो है फीचर देखते हैं टनल की, कि टनल में किस रॉक में जा रही है, किस तरह की जा रही है, तो उसकी जो आपकी क्वालिटी है या वो है, उस बेस पे टनल बनती है। और टनल के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टनल बहुत फर्स्ट क्लास रॉक में जा रही है और देखा जाए तो बहुत अच्छे से निकल रही है। लेकिन क्या है, चूँकि वाइब्रेशन हो रहे हैं बार बार, तो उसका गाँव के ग्रामीणों को लगता है कि टनल की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है ब्लास्ट की वजह से हो रहा है वाइब्रेशन, तो उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप दरारों को, काफ़ी गहरी दरारें इस मकान पे आई हैं और यही प्रकार की जो दरारें हैं लगभग सारे मकानों में हैं। जितने भी आते हैं, इतनी उम्र हो गई है आपकी, क्या इससे पहले हुआ था औण गांव में? मैं आपको और आपके चैनल को यहाँ पर हमारे साथ बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई मेरे भी 70 साल उम्र हो गई। हमारे दादा परदादा तक यहाँ बसे हुए थे। हमने कभी भी अपने ज़माने में अपने देखते ये पत्थर कभी नहीं देखे, पर लेकिन आज रेलवे के कारण जो है पूरी ज़मीन हिल रही है और कंपन जैसी हो रही है। तो इतने बड़े बड़े पत्थर, एक मकान को तोड़ दिया, दूसरे मकान को भी थोड़ा बहुत क्षति पहुंच गई। अब अगर कल जो है इस किनारे से आते हैं तो इन मकानों का भी पूरा खतरा ही है। अब हम तो ये बता रहे हैं कि भाई व्यवस्था की जाए, सरकार करे, रेलवे वाले करें, या कोई भी इन लोगों की व्यवस्था की जाए। भाई खतरा तो ऐसा है, जब तक रेल का पूरा पटड़ी नहीं बिछी तब तक खतरा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी तो ब्लास्टिंग हो रहा है या कैसे भी मशीन लगा रहे हैं, पर आगे भी जब तक उनका थोड़ा बहुत कटिंग रह जाएगी रेलवे की, तो वहाँ भी ब्लास्टिंग करेंगे। पटड़ी बिछाते तक भी मतलब यहाँ का डरावना पैदा ही हमेशा रहेगा। और शायद में जब ट्रेन चलेगी उस समय भी शायद है कि ये इलाका हिलेगा। पीएनएल के डिप्टी मैनेजर डांगी साहब यहाँ मौजूद हैं। डांगी साहब, आज एक संयुक्त निरीक्षण यहाँ पे चल रहा है औण गांव का, क्या कुछ आप लोगों को सूचना मिली है और क्या कुछ अभी तक आपने यहाँ देखा है? सूचना यही मिली थी कि यहाँ पे कि पत्थर रोलिंग हुई है यहाँ पे, तो एसडीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हम लोगों को कि जो प्रशासन है और रेलवे वाले हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो यहाँ पे आएंगे और जॉइंट इंस्पेक्शन करेंगे। और जैसा अभी जो सेंट्रल लाइन जो जा रही है गांव को क्रॉस करके, तो उसकी मार्किंग चल रही है। यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गया उसका मार्किंग करने का, तो मार्किंग भी करा देंगे। और उससे पहले भी हमने यहाँ पे वीडियोग्राफी कराई हुई है यहाँ पे, वो 4 महीने पहले हो चुकी थी। अब एक बार अभी दोबारा भी करा रहे हैं। उसके बाद जब टनल क्रॉस हो जाएगी यहाँ से, तो उसके बाद दोबारा ये हम लोग वीडियोग्राफी कराएंगे। नहीं, मौके पे इस समय आप मौजूद हैं, क्या कुछ आपको दिखा है, कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है या है? जो खतरे को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो प्रशासन ने आदेश दिए हैं हमें कि ब्लास्टिंग नहीं करना है, तो हम लोगों ने ब्लास्टिंग रोक दी है यहाँ पे। और मैकेनिकल जो ब्रेकिंग होती है जैसे रोड में करते हैं वैसे ही करके हम लोग जा रहे हैं, तो उससे मैकेनिकल ब्रेकिंग से यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ब्लास्टिंग के मद्देनज़र रखते हुए वो हम लोगों ने ब्लास्टिंग रोक दी है। आपको लगता है जिस तरीके से पत्थर गिरे हैं, पत्थरों की बरसात हुई है, मकानों में क्रैक्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो टनल गुजर रही है उस पर ब्लास्टिंग हुई है या जो खुदाई हुई है, कारण उसका होगा? वो तो वीडियोग्राफी के बाद ही पता लगेगा कि क्या क्या, क्योंकि हमने टनल आने से पहले ही यहाँ पे वीडियोग्राफी कराई हुई थी। और उसके बाद जब टनल निकल जाएगी तो उसके बाद जो कंपैरिजन होगा तो जिला प्रशासन को हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो उसके हिसाब से जो भी जिला प्रशासन का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। ग्रामीणों का कहना है, मेरी तमाम लोगों से बातचीत हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक प्रशासन या आरबीएनएल कोई एक निश्चित मुद्दे पे नहीं पहुंच जाता है ग्रामीणों के हितों को लेके, तब तक टनल का कार्य शुरू नहीं होने देंगे, उसे बंद रखेंगे। अच्छा,
उसका तो देखिए सर, जैसा आप प्रशासन ने बोला है, हमें आदेश दिए हैं कि ब्लास्टिंग नहीं करनी है, तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण योजना है, तो उसके लिए काम तो हम लोग ब्लास्टिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को वो इतना भय महसूस ना हो ब्लास्टिंग की वजह से। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग से जा रहे हैं, जैसे रोड में एक्सीवेशन होता है वैसे हम लोग करके जा रहे हैं, तो वो ऐसा अभी यहाँ पे उतना वाइब्रेशन नहीं होगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहेगा। तो डांगी साहब, एक सवाल मैं तमाम ग्रामीणों से पूछ रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी रेलवे की टनलें गुजर रही हैं, क्या जो आंशिक प्रभावित गांव हैं या प्रभावित गांव हैं या उससे लगे हुए गांव हैं, उन ग्रामीणों को क्या पहले सूचना दी गई है कि आपके इर्द गिर्द रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है, वाइब्रेशन हो सकता है या कुछ इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं? ये तो सूचना तो सर देखिए, टनल का काम चल रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे टनल के पोर्टल खुले हुए हैं वहाँ पे सबको पता है, और यहाँ पे भी 3 महीने पहले ही वीडियोग्राफी हो चुकी थी, तो लोगों को सूचना पहले से थी कि यहाँ के नीचे से टनल जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे वीडियोग्राफी कराई थी। क्योंकि यहाँ पे जो टनल के ऊपर जो कवर है वो यहाँ पे ऊपर से लेके 70 मीटर से लेके नाले में 30 मीटर तक का कवर जाता है, तो सूचना पहले से ही थी गाँव वालों को, कि तभी तो हमने वीडियोग्राफी करी है। अगर सूचना नहीं देनी होती तो हम वीडियोग्राफी क्यों करते? 4 महीने पहले वीडियोग्राफी हो गई, यहाँ पे सब लोगों को भेजे थे यहाँ पे, ठीक है सर। तो बाकी की भी जगह जहाँ पे भी टनलिंग का काम हो रहा है वहाँ पे सबको सूचना दी गई है, वो क्योंकि टनल का काम है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ऐसा नहीं है कि सारा काम बिना सूचना दिए हो जाएगा सर। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है सर कि अभी जो जैसा जिला प्रशासन ने हमें आदेश किया है कि यहाँ पे जो इसका जो टनल की जो लाइन मार्किंग करनी है वो हो रही है, और अभी साथ साथ वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं, और उसके साथ साथ जैसे जैसे और जैसे ही लाइन मार्क करा देंगे और हम शासन को भी रिपोर्ट देंगे, जो संयुक्त रिपोर्ट बनेगी, ठीक है सर। और उसके बाद एक्सकेवेशन भी जो मैकेनिकल एक्सकेवेशन से हम चालू करेंगे इसको, और बाकी जो वीडियोग्राफी अभी हो ही रही है, फिर उसके बाद जब टनल क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका दोबारा वीडियोग्राफी कराएंगे। उसके बाद जो भी हम क्रैक्स वगैरह आते हैं, जो भी नुकसान होता है, क्षति होती है, तो उसका आकलन करके जिला प्रशासन हमें बताएगा सर। चैनल की जो कार्यदायी संस्था है मेगा कंपनी, उनके एचआर यहाँ मौजूद है। सर, आप लोगों ने भी आज दौरा किया है पूरे गांव का, प्रथम दृष्टया क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है टनल निर्माण के चलते ये पत्थरों की बरसात हुई है। सर, देखने से तो ये लग रहा है कि पत्थर तो आया ही है। अब वो रीजन बारिश है कि टनल है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम जो है और प्रशासन के भी जियोलॉजिस्ट के हेड आए थे, हमारी भी जियोलॉजी टीम आई हुई, सारे लोग अभी इसको देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और कल एसडीएम मैडम के पास भी हम लोग गए थे, उनका इंस्ट्रक्शन था कि तहसीलदार महोदय और जियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट के हैं वो, प्लस हमारे रेलवे के अधिकारी, जियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सब लोग आए, और सब लोग आकर के मतलब पहले तो फर्स्ट सर्वेक्षण किया है। इसके बाद ये हुआ कि एग्जैक्टली टनल हमारी कहाँ जा रही है। गांव के लोगों की डिमांड थी कि हमारी टनल कहाँ से जा रही है, पहले हमें ये बताया जाए। तो मैडम का कहना था कि पहले सारी टीम वहाँ जाए, क्योंकि 2-3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन हुआ कि एक बोल्डर आया है जिससे एक दीवार टूटी भी है। उस दिन से मतलब ब्लास्टिंग बंद हो गई है और मैनुअल काम कर रही है कार्यदायी एजेंसी जो हमारी मेगा कंपनी है। मैडम के पास हम लोग एसडीएम मैडम के पास गए थे, उनके पास उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने तहसीलदार महोदय और अन्य अधिकारी पटवारी वगैरह को भेजा, जियोलॉजिस्ट भी आए थे, सारे लोग कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि सबकी मौजूदगी में एक ब्लास्ट लिया जाए और उसका वाइब्रेशन का कैलकुलेशन किया जाए कि कितना वाइब्रेशन ऊपर आ रहा है। तो गांव वालों की डिमांड है कि नहीं, पहले हमें एग्जैक्ट ये बताया जाए कि हमारी टनल कहाँ से जा रही है, इसके बाद आप लोग ब्लास्ट लीजिए। तो अभी सर्वे टीम बुला दी गई है और सर्वे की मार्किंग कर रही है हमारी सर्वे टीम। उसको करने के बाद फिर जैसा प्रशासन आदेश करेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। कपरान स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, आज प्रशासनिक कई टीमें यहाँ पे पहुँची हैं, चाहे जियोलॉजिस्ट हों, रेलवे प्रबंधन हो, या जो निर्माणाधीन कंपनी है वो है, प्रशासन के लोग हैं। किस तरीके की जो निरीक्षण है वो यहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ उनको बताया जा रहा है? निरीक्षण तो मात्र खानापूर्ति जैसा ही अभी तक मुझे दिखा है, क्योंकि यहाँ पे चलो जियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने जांच पड़ताल की और चले गए, लेकिन निर्माणदायी संस्था और निर्माणदायी एजेंसियां
केवल यहाँ पे पिकनिक मनाने के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं, केवल मुंह ताकने यहाँ पे आए हुए हैं ना। उनके पास कोई मैप है, रोड मैप है कि भाई हमारी सुरंगें कहाँ हैं, क्या है, कहाँ अभी हमारी सुरंगें कहाँ पे अभी स्थापित, कुछ भी इनके पास नहीं है। और गाँव वालों को भ्रमित करने की सूचना ये दे रहे हैं, अलग अलग बातें यहाँ पे कर रहे हैं। फिर उनको समझाया गया कि तुम गलत क्यों कर रहे हो, तब जाके उन्होंने अपनी सर्वे की टीम बुलाई है। अब यहाँ पे सर्वे की टीम आई हुई है और देखते हैं किस तरह के सर्वे करते हैं। हमने उनको बता दिया है कि भाई हमें रिमार्केशन करिए कि कहाँ पे हमारी, जो ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा 2 टनल यहाँ पे आ रही है, एक मेन टनल है और एक सब टनल है, और वो कहाँ पे हैं वो रिमार्केशन करके देंगे। और अभी जो इनकी सुरंगें हैं, कहाँ कहाँ पर एग्जिट, इनकी लोकेशन अभी कहाँ पे वर्तमान में अभी क्या कार्य हो रहा है, वो हमें सारी देंगे, तभी इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि गांव में बोल्डरों की बरसात हो रही है, पूरा गांव खतरे की जद में है। तो जब तक हमें ये पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हो रहा था कि भाई ये कार्य किस तरह से हो रहा है, क्या इसमें आगे होना है, हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी है, तब तक हम इस कार्य में ब्लास्टिंग नहीं होने देंगे। ब्लास्टिंग का पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि अभी हम औन गांव के निवासियों तक ये है। आगे हमारे पास डांगसेरा है, बिलोटा है, चाम गदेरा है, अमसारी है, आगे आता है जेमंडी है। ये सारे के सारे हमारे जो मूल गाँव, पुराने गाँव हैं, जो बरसू ग्राम पंचायत के अंदर पहले आते थे, ये सारे गांव खतरे की जद में है। और रुद्रप्रयाग के मूल गांव यही है। और जब हमारे गांव ही नहीं रहेंगे तो रुद्रप्रयाग का अस्तित्व क्या रहेगा? क्योंकि अगर ये खतरे में आते हैं तो ये टूट के मार्केट की तरफ जाएंगे, तो बाजार भी पूरे खतरे की जद में है। नहीं, जिस तरीके की कार्रवाई हम अभी देख रहे हैं, आपदा से प्रभावित ये गांव है, प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो नहीं लगता आपको कि बिल्कुल कछुआ की गति से चल रही है, जबकि रात होते ही ग्रामीण घर छोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ना कि केवल खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। निर्माणदायी संस्था और निर्माणदायी एजेंसियां, 2 बोलेंगे, क्योंकि निर्माणदायी संस्था जो है वो आर्मिनल है, निर्माणदायी एजेंसियां जो मेगा है। तो ना आर्मिनल को पता है कि हमारी सुरंग की जो कहाँ से जानी है और कहाँ पर अभी, ना आर्मिनल को पता है क्योंकि मालिक आर्मिनल है, और निर्माणदायी एजेंसी जो है मेगा है, जो निर्माण कार्य करी। दोनों को ही पता नहीं है कि हमारी कौन सी चीज कहाँ पे है और क्या हम कार्य कहाँ पे कर रहे हैं। बस उनको एक ही है कि पहाड़ों में ब्लास्टिंग करते जाओ और पहाड़ों का विनाश करते जाओ। ये यमराज के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। तहसीलदार रुद्रप्रयाग रामकृष्ण ध्यानी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ध्यानी जी, आज औन गांव का दौरा हुआ है, संयुक्त निरीक्षण वहां पे हुआ है। किन किन टीमों के द्वारा ये निरीक्षण हुआ है, क्या कुछ अभी तक देखने को मिला है? श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग द्वारा प्रशासन की टीम, रेलवे की टीम, जियोलॉजिकल वालों की टीम के द्वारा आज औन गांव में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के कार्य में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसीलदार साहब, अगर हम प्रथम दृष्टया कहें तो अभी किस तरीके का वहाँ पे माहौल है, क्या कुछ आपको देखने को मिला है? क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि जो रेलवे टनल खुदाई हो रही है उसके ब्लास्टिंग से वाइब्रेशन हुआ है और पत्थर नीचे गिरे हैं। हाँ, मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है कि कुछ बड़े बड़े बोल्डर जो है ऊपर से नीचे मकान में आए हैं। मकान की एक दीवार टूट गई है जो गैर आवासीय थी, और जो उसमें रह रहे थे उसके बगल के मकान को खतरा है, वो बगल वाले में शिफ्ट कर दिए गए हैं और उनके द्वारा जो है सुविधाजनक स्थान पे ही निवास किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी क्या कुछ वहाँ पे डिसीजन प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं? क्योंकि तकरीबन 4 परिवार वहाँ से अन्यत्र जगह शिफ्ट हो चुके हैं और कई ग्रामीण भी रात को कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। ग्रामीणों को बगल में ही शिफ्ट कर दिए गए थे। उनके द्वारा जो है अपनी इच्छानुसार सुविधाजनक स्थान पर रह रहे हैं, वर्तमान समय में रह रहे हैं।